40 बरस जिस आदमी के कांग्रेस के साथ सुख दुख के पल जिसने बिताए हों, वो व्यक्ति कैसे कही जा सकता है। सर जो नाराजगी हो रही थी, नाराजगी जो थी वो दूर हो गई है। देखिए कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जहाँ राजी नाराजी ना होती हो। ये चलता रहता है कि कुछ निर्णय होते हैं जिनसे मतेक की नहीं होता, मन नहीं मिलता, तो स्वाभाविक है कि मानव स्वभाव नाराज होता है। पर ये बातों में सब चीजें ये खबर चल रही है कि अपनी पार्टी बना रहे हैं, कोई नहीं। बिल्कुल असंभव, अच्छा, असंभव शब्द है। बहुत जल्दी भोपाल जाके लोकसभा की बैठक प्रभारियों की लेके वहाँ पे जाति समीकरण कैसे बैठे, इन सारी बातों का आज पटक्षेप हो गया। नहीं, उनका ये कहना कि जो प्रश्न काल्पनिक है, जो उगा कहाँ से ये प्रश्न। देखिए एक बात है, ये प्रश्न उगा कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन ये था कि नकुलनाथ ने अपने एक्स पर से जो प्रोफाइल से 30 सीटों पे डिस्कशन हुआ है। उन्होंने कहा मैं भोपाल 1-2 दिन में जाके फटाफट वो कर रहा हूँ, मैं फटाफट बैठक ले रहा हूँ। सर तो ये जो कांग्रेस में लगातार चल रही थी बात कि कांग्रेस से नाराज हो गए हैं नकुलनाथ और कमलनाथ, वो नाराजगी दूर हो गई? एक मिनट बेटा, नाराजगी दूर हो गई सर? नहीं देखिए, अच्छा एक बात आप बताइए, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, कौन सा राजनीतिक दल ऐसा है जहां राजी नाराजी ना होती हो? ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, उसमें कोई ऐसा होता है कि इतना सीनियर लीडर अपनी पार्टी छोड़ दे? ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या जो खबरें चल रही थी भाजपा में जाना है, नकुल भी जा रहे हैं, नहीं जाएंगे, वो सब खत्म हो गए? यही इसी बात पे मुझे कहा कि तुम जाके बात करो कि कमलनाथ या नकुलनाथ ने कब कहा, या हम लोगों ने ये प्रश्न उत्पन्न क्यों हो रहा है। इनकार कभी नहीं किया सर, नकुलनाथ ने, कमलनाथ ने इनकार कभी नहीं किया। ये बात ये है कि जब कोई प्रश्न है ही नहीं तो हाँ और ना कौन करेगा, कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए बिल्कुल वो 2-3 दिन में जाके कांग्रेस की बैठक मध्य प्रदेश में लेंगे और पूरा लोकसभा के लिए तैयारी। ऑल इज वेल, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वेल, नकुलनाथ जी छिंदवाड़ा लोकसभा कांग्रेस के टिकट पे ही लड़ रहे हैं, उसकी तैयारी करने भी जा रहे हैं। तो सज्जन वर्मा साहब कह रहे हैं कि पार्टी में ऑल इज वेल, जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है, और साथ ही उन्होंने दावा किया कि अब कमलनाथ या नकुलनाथ, उनका जो सस्पेंस था जाने आने का भाजपा में, वो कुछ नहीं है, वो पार्टी में रहेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव की मजबूती से तैयारी करेंगे। कैमरामैन जगदीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। कमलनाथ जी बाहर आके करेंगे बात? नहीं वो चलिए ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। अरे 1-2-1 कर रहे हैं यार, 1-2-1। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, और चूंकि जिस तरह की हम पहले चर्चा कर भी रहे थे रेनू, और वैसा यहाँ पर परिदृश्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि आना है या नहीं आना है, ये सारी जो चर्चाएं हैं अब उस पर विराम लगा रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा, जिन्होंने जय श्री राम का पोस्टर पोस्ट किया था। वो व्यक्ति जो तीसरे बेटे माने जाते हैं आज भी पूरे भारत में कांग्रेस के लोगों में, वो व्यक्ति कैसे नाराज होकर कहीं जा सकता है, ये उनका कहना। ठीक है सर। सवाल ये भी है कि क्या नकुलनाथ बीजेपी में शामिल? बिल्कुल नहीं, नकुलनाथ लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस ही चुनाव लड़ रहे हैं और जीत के आएंगे। लोकसभा चुनावों के लिए भी चर्चा हो रही है। तो सुना आपने, सज्जन सिंह वर्मा ने साफ किया कि छिंदवाड़ा सीट से लोकसभा का चुनाव नकुलनाथ कांग्रेस की टिकट से लड़ेंगे। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके की लगातार अटकलें हो रही थी, इसमें आशीष कभी भी कमलनाथ या नकुलनाथ ने ना नहीं कहा। हाँ, अभी जरूर तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। अब चूंकि हो सकता है कि नाराजगी जो अंदर खाने चल रही थी वो खत्म हो गई हो। और अभी हाल ही में एक पोस्टर भी सामने आया था जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और सीधे तौर पर राहुल गांधी का ही पोस्टर नजर आया। तो जाहिर सी बात है कि इससे और ज्यादा संशय बढ़ जाता है कि आखिरकार चल क्या रहा है पार्टी के अंदर। लेकिन अभी स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है। आशीष, बिल्कुल प्रेशर पॉलिटिक्स एक तरह की ये कही जा सकती है कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर कमलनाथ कर रहे हैं। और स्वाभाविक है, जिस तरह से विधानसभा चुनाव के परिणाम आए उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, जिस तरह से जीतू पटवारी के हाथ में प्रदेश की कमान सौंपी गई, बात तो यहाँ तक थी कि इसमें कमलनाथ का कहीं भी कोई न तो उनकी कोई फीडबैक लिया गया, ना ही उनसे कोई विचार विमर्श इस बारे में किया गया।
और ऐसे में कमलनाथ का या कोई नाराजगी होना या फिर जिस तरह की अभी घटनाक्रम घटे वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया कही जा सकती है। जबकि सज्जन सिंह वर्मा ने कह दिया कि कमलनाथ खुद हाईकमान है। और चलिए सीधे करेंगे, संवाददाता अशरफ जुड़ गए हैं लाइव। अशरफ, सज्जन सिंह वर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि नकुल नाथ छिंदवाड़ा से कांग्रेस की टिकट पर ही लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कमलनाथ तो खुद में हाईकमान है। बिल्कुल, अब एक चीज इनके बाद से साफ हो गई है कि जो अटकलों का एक दौर चल रहा था राजनीतिक गलियारों में कि कमलनाथ अब भाजपा में शामिल हुए, नकुलनाथ कल होंगे, वो स्थिति अब खत्म हो गई है। पूर्ण विराम लग गया है। कमलनाथ पूरी तरह से पार्टी में रहेंगे और नकुलनाथ 2024 का लोकसभा चुनाव छिंदवाड़ा से ही लड़ेंगे। उन्होंने जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने साफ किया कि पार्टी में कुछ नाराजगी रहती है, वो हर जगह हर दल में रहती है, तो यहां भी थी, उसे दूर कर लिया गया है। तो उनका संकेत साफ था कि नकुलनाथ ने जो अपने एक्स सोशल मीडिया ऐप एक्स से जो उन्होंने प्रोफाइल चेंज किया था वो उनकी तरफ इशारा कर रहे थे कि उनका वो दोबारा फिर आ जाएगा। स्थितियां अब साफ हो चुकी हैं पार्टी में, ऑल इज वेल। और आज की जो बैठक है इसमें साफ हो गया है कि तमाम कार्यकर्ता का कमलनाथ के साथ है और सभी कार्यकर्ताओं की राय है कि कमलनाथ पार्टी में ही बने रहें, पार्टी से इधर उधर नहीं जाएं। तो उन्होंने इन सब क्या अशरफ क्या ये माना जाए कि जो प्रेशर पॉलिटिक्स यहां पर अब तक चल रही थी वो प्रेशर पॉलिटिक्स कामयाब रही, जिसका एक चाहा या अनचाहा हिस्सा सज्जन सिंह वर्मा भी थे? जय श्री राम का पोस्ट अभी भी याद है, अभी भी लोग देख रहे हैं उसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी प्रेशर पॉलिटिक्स का ही नतीजा है कि अब कमलनाथ वापस अपनी उसी पोजीशन पे लौटते नजर आ रहे हैं और उन सब जो अटकलें थी उनको पूर्ण विराम लगा रहे हैं। और जो सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री जो उनके सबसे समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं, उन्होंने जय श्री राम का नाम कहा था, अब वो भी उस चीज से पलट गए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं 40 साल से इनके साथ हूं और पार्टी हाईकमान खुद कमलनाथ पार्टी हाईकमान के साथ उनका उठना बैठना है, तो साफ सी बात है कोहरा छट गया है। जो स्थिति बन रही थी अब वो स्पष्ट हो गई है कि कमलनाथ कांग्रेस में ही रहेंगे, कमलनाथ अपने आप में आला कमान है और नकुलनाथ लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। बिल्कुल, और ये जो लाइन कही जा रही थी कि इंदिरा के दो हाथ संजय और कमलनाथ, ये एक बार फिर से सही साबित हुई। इस डिसीजन के बाद साफ तौर पर समझ में आ रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।